आज भारत में एक अजीब बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस देश में लोग सोना संभाल कर रखते थे, वहीं अब कई घरों में पुरानी ज्वेलरी बेची जा रही है। और ये सिर्फ पैसे की जरूरत की बात नहीं है, बल्कि बदलती सोच की निशानी भी है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सोने का दाम। इस साल सोने ने नए रिकॉर्ड बनाए और दाम 1,40,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गए। लेकिन अब दाम थोड़े नीचे आए हैं और इसी के साथ एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है। जो परिवार सालों से सोना जमा करते आए हैं, वो अब उसे बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। सवाल है, क्या लोगों को लग रहा है कि सोने का दाम अपनी सबसे ऊंची जगह तक पहुंच चुका है, या फिर लोग बस इसे मौके का फायदा उठाना चाहते हैं? इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक अप्रैल से जून के बीच भारतीयों ने करीब 50 टन पुराना सोना बेचा है। ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 43% ज्यादा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे देश में सोना सिर्फ गहना नहीं होता, ये शादियों का हिस्सा होता है, परिवार की बचत होती है, मुश्किल वक्त में काम आने वाला सहारा होता है। कई घरों में तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने वाली संपत्ति होती है। लेकिन अब लोग उसी सोने को पैसों में बदल रहे हैं। अब समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी वजह है गिरते दामों का डर। कई लोगों को लग रहा है कि सोने के दाम अब और नीचे आ सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में ये चर्चा है कि सोना 1,40,000 प्रति 10 ग्राम से गिरकर 1,20,000 प्रति 10 ग्राम तक भी आ सकता है। इसी वजह से लोग सोच रहे हैं कि जब अच्छा दाम मिल रहा है तो अभी बेच देना ही बेहतर है। यानी अब लोग सोने को सिर्फ जज्बात से नहीं, बल्कि एक बचत के साधन के रूप में देखने लगे हैं। लेकिन ये सिर्फ लोगों के मुनाफा कमाने की कहानी नहीं है। इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाले देशों में से एक है और सोने का बड़ा हिस्सा हम बाहर से मंगवाते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं। पिछले साल भारत ने करीब 72 अरब डॉलर का सोना बाहर से खरीदा। दरअसल सोने पर भारत की इतनी निर्भरता को लेकर चिंता काफी पुरानी है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से अपील की थी कि कुछ समय तक सोने की खरीदी कम करें, ताकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे। क्योंकि ज्यादा सोना इंपोर्ट करने का असर सीधा देश की अर्थव्यवस्था और रुपए पर पड़ता है। अब सोचिए, अगर घरों में पड़ा पुराना सोना दोबारा बाजार में आने लगे, उसे पिघलाकर फिर से इस्तेमाल किया जा सके, तो बाहर से सोना मंगवाने की जरूरत कम हो सकती है। और अब धीरे धीरे वही हो रहा है। पुराने सोने को खरीदने और दोबारा तैयार करने का काम तेजी से बढ़ रहा है। कई संगठनों का कहना है कि पुराने सोने की आवक में तेजी देखी जा रही है। यानी जो सोना सालों से लॉकर्स में पड़ा था, वो अब दोबारा काम में आ रहा है। और ये भारत के लिए अच्छी खबर हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास करीब 30,000 टन सोना मौजूद है। जी हाँ, अगर इसका एक छोटा हिस्सा भी बाजार में वापस आता है तो देश को बाहर से कम सोना खरीदना पड़ेगा। और अब वो सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, क्या आपको भी अपना सोना बेच देना चाहिए? इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। अगर ज्वेलरी पुरानी है, इस्तेमाल में नहीं आती और आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आज जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है वो अच्छा मौका हो सकता है बेचने के लिए। लेकिन अगर आप सोना लंबी अवधि की बचत के रूप में रखते हैं, तो इसे सिर्फ दाम गिरने की वजह से बेच देना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मुश्किल समय में सोना आज भी लोगों के लिए एक भरोसेमंद सहारा माना जाता है। इसीलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सोना कितने का है। असली सवाल ये है, क्या आपके लॉकर में पड़ा सोना सिर्फ यादों का हिस्सा है, या फिर एक ऐसी बचत है जो जरूरी पड़ने पर आपके काम आ सकती है? और शायद इसी बदलती सोच के साथ भारत का सोने का बाजार भी बदल रहा है। तो क्या आप अपना सोना बेचने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।